नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तमाम बड़ी खबरें आपको लगातार बताते रहेंगे और न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे सहयोगी पुनीत मिश्रा, जो सभी खबरें विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले रुख करेंगे बड़ी खबर का, जो कि जबलपुर से है। शहर से 150 साल पुरानी विरासत छिनी है। जबलपुर का टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर गाजियाबाद शिफ्ट कर दिया गया है। दूरसंचार विभाग के एक पत्र से इसका खुलासा हुआ। टीटीसी को शहर से हटाने का विरोध हो रहा था। जबलपुर टीटीसी सिर्फ आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र होगा। देश भर का इकलौता हेडक्वार्टर था टीटीसी, जिसे अब गाजियाबाद शिफ्ट कर दिया गया। दूरसंचार विभाग के एक पत्र से इसका खुलासा हुआ। आपको बता दें कि टीटीसी को शहर से हटाने का विरोध हो रहा था और अब चुपचाप उसको वहां से शिफ्ट भी कर दिया गया। टीटीसी गाजियाबाद शिफ्ट। आपको बता दें कि देश भर में इकलौता हेडक्वार्टर था टीटीसी। 150 साल पुरानी ये संस्था, जिसमें टेलीकॉम कम्युनिकेशन की पूरी ट्रेनिंग यहाँ पर जबलपुर में हो रही थी। और गाजियाबाद जो है अभी हाल ही में बना हुआ सेंटर है। लेकिन राजनीति ऐसी हुई है कि जबलपुर का टीटीसी को एक उसका कद छोटा कर दिया। हेडक्वार्टर के बदले में उसको केवल एक आंचलिक रीजनल सेंटर बना दिया है। और गाजियाबाद को सेंटर को उन्होंने एक उच्च स्तरीय सेंटर बनाकर उन्होंने वहां पर काम करना शुरू कर दिया। प्रतीक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक, दूरसंचार विभाग के पत्र से खुलासा हुआ। हालांकि विरोध इसका हो रहा था टीटी सेंटर को शिफ्ट किए जाने को लेकर, लेकिन चुपचाप शिफ्ट कर दिया गया। देखिए बेशक श्रद्धा, जिस प्रकार से टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर को शिफ्ट किया गया है, दरअसल इस पूरे मसले पर दो पहलू हैं, क्योंकि इमोशनल वैल्यूज भी लोगों की जुड़ी हुई होती हैं कि अगर कोई तमगा छिन रहा है तो बेशक एक दुख की बात होती है, क्योंकि 150 साल पुराना इतिहास टीटीसी का रहा है और तो लोग यही चाहते थे कि इसे यहां से शिफ्ट ना किया जाए। ये सेंटर तो है, लेकिन अब इसे आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में बना दिया गया है, इसे बदल दिया गया है और रिपोर्टिंग इस सेंटर की भी अब गाजियाबाद होगी। तो लोगों में इसको लेकर के एक छोटा सा आक्रोश है कि इतना बड़ा तमगा जो है वो शहर से छिन गया और जो एकमात्र एपिसेंटर था देश भर का वो गाजियाबाद होगा। दूसरा अगर पहलू एक हम जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या इससे विकास में कोई कमी आएगी या कोई बदलाव आएगा, तो बेशक हाँ, इसमें कहीं ना कहीं फिलहाल तो कोई ऐसा बड़ा परिदृश्य देखने को नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी जो कि मैंने बात आपसे की कि इमोशनल वैल्यूज जो है वो जुड़ी हुई रहती है लोगों की, और शहर और प्रदेश के नाम इतना बड़ा तमगा अगर चला गया तो लोग कहीं ना कहीं इसमें दुख तो जरूर व्यक्त करेंगे। और चूंकि पूर्व में भी लगातार ये मांग उठ रही थी, जब भी ये खबरें और अटकलें आती थी कि टीटीसी शिफ्ट होने वाला है, तो विरोध उठता था। तो जनप्रतिनिधियों ने भी यही आश्वासन दिया था कि इसे हम कहीं नहीं जाने देंगे। एक अच्छी बात यह है कि टीटीसी का जो शिक्षण केंद्र है वो जबलपुर में बंद नहीं किया गया है, जबकि जो अन्य जगह है वहां तो बंद भी कर दिया गया। तो एकमात्र जो लाज बची शहर की वो इस लिहाज से बची है कि फिलहाल इस केंद्र को पूर्ण रूप से बंद नहीं किया गया है, लेकिन इसका जो तमगा है वो छिन गया है। हम इसे इस लहजे में भी कह सकते हैं कि बड़ी विरासत शहर से छिन गई, और इसे हम कहेंगे भी चूंकि वाकई 150 साल से जो एक हेडक्वार्टर का तमगा रहता था वो छिन गया है। तो एक तमगा जो रहता है वो उसके जाने से एक दुख तो होता है, और एक शहरवासी के होने के नाते आम लोगों में भी इसको आक्रोश देखने को मिलता है। नागरिक उपभोक्ता मंच के डॉक्टर पीजी नाच पांडे इसमें लगातार पत्राचार करते रहे, और जब उन्हें ये पत्र मिला और अब जाके जब इस बात का खुलासा हुआ कि अब कोई बात नहीं रह गई है, बल्कि कार्यालय और टीटीसी का जो मुख्यालय है वो शिफ्ट हो ही चुका है, तो अब जो चीज बची हुई है वो फिलहाल यही है कि एक आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र। एक और बात जो आपने सबसे पहले कही और जो सबसे अहम भी है कि एक इमोशनली जुड़ाव, एक भावनात्मक जुड़ाव लोगों का होता है। धरोहर माना जाता है 150 साल पुरानी धरोहर, तो जाहिर है ना सिर्फ जबलपुर बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए कि एक बड़ी अच्छी बात थी कि वो जबलपुर में है, मध्य प्रदेश में है। तो अब ये एक जरूर हानि इमोशनली लोगों की हुई है। बेशक श्रद्धा, यही एक सबसे प्रमुख बात है, क्योंकि तमाम चीजें होती हैं। जैसे मैंने दूसरा पहलू बात किया था कि क्या इससे विकास में कोई बहुत बड़ा आमूलचूल बदलाव आएगा या नहीं आएगा, तो उसमें शायद उतना असर अभी यहाँ पर नहीं दिखता है, क्योंकि कोई बहुत बड़ी स्ट्रेंथ यहाँ पर नहीं थी जो इससे जुड़ी हुई हो। लेकिन फिर भी मैं बार बार इस बात को दोहराऊंगा कि अगर एक बड़ा तमगा गया, चूंकि अगर देश भर में बात होती थी कि टीटीसी का सेंटर या हेडक्वार्टर कहाँ है तो जबलपुर का नाम आता था, तो कहीं ना कहीं गौरव की बात शहरवासियों के लिए भी होती थी कि टीटीसी जबलपुर शहर में है, और एक जब हेडक्वार्टर
हेडक्वार्टर होता है शहर में तो पूरे देश भर में उस शहर के गौरव को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता है। जिस प्रकार से अन्य केंद्रीय संस्थाएं जो हैं, आयुध निर्माणियां हैं, वो शहर में मौजूद है, तो कहीं ना कहीं गौरव की बात शहर के लिहाज से होती है। तो क्यों आखिर ये वहां चला गया, क्या वजह थी? कोई ना कोई तकनीकी कारण कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप से रहे होंगे, लेकिन एक शहरवासी होने के नाते, एक आम लोगों के नजरिए से या उनकी धारणा से बात की जाए तो वो इसे एक बड़ा नुकसान मान रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रतीक तमाम जानकारी देने के लिए। और भोपाल से बड़ी खबर, आईपीएस स्कूल में आग लगी। आग किन कारणों से लगी इसका अभी तक नहीं पता चल पाया है, लेकिन राहत भरी बात यह है, गनीमत यह रही कि किसी के हताहत होने की अभी तक कोई खबर नहीं है। तो आईपीएस स्कूल में आग लगी है, भीषण आग लगी है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आग कैसे लगी इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है और कोई हताहत नहीं हुआ है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, न्यूज़ 18 के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आईपीएस स्कूल। रंजना हमारे साथ, हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। रंजना, अभी वहां की क्या स्थिति, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी श्रद्धा, बिल्कुल थोड़ी देर पहले आग लगी थी आईपीएस स्कूल में, लेकिन अब जो है आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल जो आग लगने का कारण है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन राहत की बात ये थी कि ये स्पष्ट हो गया है कि स्कूल में बच्चे नहीं थे, तो ऐसे में कोई हताहत होने की सूचना फिलहाल नहीं है और थोड़ी देर बाद पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया जाएगा। श्रद्धा जी, तो अब आग पर काबू पा लिया गया है। रंजना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब राहत भरी खबर यह है कि आग पर भी काबू पा लिया गया है, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और आग क्यों लगी, आग कैसे लगी, इसके कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। तो आईपीएस स्कूल में आग लगी, लेकिन अब आग पर काबू पा लिया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 के पास जो आप देख रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा 29 सितंबर को होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि देश के बाकी राज्यों की तरह एमपी में भी होने वाले उपचुनाव की घोषणा 29 सितंबर को होगी। चुनाव आयोग ने पहले ऐलान किया था कि बिहार विधानसभा के साथ ही राज्यों में होने वाले उपचुनाव कराए जाएंगे, लेकिन अब आपको बता दें कि 29 सितंबर को ऐलान होगा। सिर्फ बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है और उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। 29 सितंबर के लिए तक अब इंतजार करना होगा। 29 और 25 में कितना फर्क है? तो आज उपचुनाव की घोषणा नहीं हो रही है। 29 को ट्यूसडे को ही हो जाएगी शाम तक कोर्टस, क्योंकि देखिए ये जो फैसला है, ये जो एक सेकंड मैं आई लाइक टू फर्दर क्लैरिफाई, हम किसी स्टेट का यहाँ नाम इस प्लेटफॉर्म से नहीं लेना चाहते। जब किसी स्टेट का सी और CS एक बहुत डिटेल्ड रेफरेंस करते हैं तो आप उसे मानो या ना मानो, पूरा मानो या आधा मानो, लेकिन उस पर विचार तो करना पड़ेगा ना। जी सर, इसीलिए तो हमने ऑलरेडी ट्यूसडे को मीटिंग रख दी। तो सारे बाई इलेक्शन उसी दिन होंगे? अनाउंस ठीक। उपचुनाव की घोषणा से पहले प्रदेश के 5,77,000 किसानों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी सौगात दी है। प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। 5,77,000 किसानों के खाते में पहली किश्त जानी शुरू हो गई है। प्रदेश के किसानों को अब केंद्र के साथ ही राज्य सरकार से भी आर्थिक मदद मिलेगी। केंद्र से 6,000 रुपए और राज्य से 4,000 रुपए की सालाना मदद किसानों को अब मिलेगी। जो हमने क्लिक किया है 5,70,000 किसानों के खाते में भी राशि जाना प्रारंभ हुई है और बाद में ये लगातार जाती रहेगी। सभी किसान भाइयों को बधाई और सभी बेटा बेटियों को बधाई, खूब आगे बढ़ो। और अब रुक करेंगे न्यूज रूम का, पुनीत वहां पर मौजूद हैं। पुनीत, ओवर टू यू। शुक्रिया श्रद्धा। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती आज है, उसी की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी भोपाल में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और साथ ही बीजेपी दफ्तर भी गए और वहां पर भी उन्होंने एक फोटो प्रदर्शनी जो रखी गई है उसका उद्घाटन उन्होंने किया। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बात की और उपचुनाव के बारे में जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी महा जनसंपर्क अभियान भी चला रही है और सभी सीटों पर बीजेपी की ही जीत होगी, इस बात का दावा भी उन्होंने किया। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन्हीं के बता रास्ते पर चलकर कोशिश कर रहे हैं। मनहित सरस धर्म नहीं भाई, बल्कि जनता के कल्याण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आज भी भांजे भांजों को लैपटॉप बांटने जा रहा हूँ।
कमलनाथ जी ने बंद कर दिए थे, लेकिन कमलनाथ जी हम तो पहले सारे धर्म में भाई माने हैं। आपने बंद किया, हम चालू कर रहे हैं। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में श्रद्धा के समर्पित करता हूँ इस संकल्प के साथ, उनके बताए मार्ग पर हम चलेंगे। इधर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी माल्यार्पण किया, उन्हें नमन किया और कहा कि वे हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और उन्हीं के दिखाए रास्ते पर आज देश चल रहा है और आगे बढ़कर विकास भी कर रहा है। हमारे इस भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा स्रोत के रूप में जिन्होंने मार्गदर्शन दिया था, रास्ता दिखाया था, आज उसी रास्ते पर चलने के लिए हम लोग सब एक साथ मिलकर एक भावना के साथ संकलित होकर आगे चलने के लिए हम लोग 12वीं की परीक्षा में 80% अंक लाने वाले छात्रों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से आज सम्मानित किया गया। उनको 25-25 हज़ार रुपये की लैपटॉप के लिए राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में इन छात्रों को सम्मानित करते हुए मेधावी छात्रों को राशि दी और राशि देने के बाद सीएम ने कुछ छात्रों से बात की। रीवा के चुनरी गांव की छात्रा खुशी से भी मुख्यमंत्री ने बात की। इसके साथ ही सीएम ने जन्म से ही हाथ नहीं होने वाले छात्र कृष्ण कुमार से भी बात की और कहा कि उनकी आगे की सारी पढ़ाई का खर्चा सरकार की तरफ से उठाया जाएगा। व्यक्ति जैसा सोचता और करता है वैसा बन जाता है। इसलिए तुमको बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्य है ऐसे माता पिता जिनकी संतान ऐसी होती है। मैं आपको भी बधाई देता हूं। जितने हमारे बच्चे हैं उनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत और कोई बाधा हम किसी भी कीमत पर नहीं आने देंगे। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, आज मैं आप सबको सबसे पहले जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं उन सब बच्चों को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उनके माता पिता को बधाई, उनके गुरुजनों को बधाई। आपने एक नया इतिहास रचा है, सबको बता। और मेरा मन इससे सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है। पता है मेरे लिए सबसे खुशी का पल कौन सा होता है? तब जब मैं अपने भांजे भांजियों के साथ होता हूं, क्योंकि जब मैं इनसे मिलता हूं तो मन आनंदित और प्रसन्न हो जाता है। मुझे भविष्य का मध्य प्रदेश और भविष्य का भारत दिखाई देता है। और इधर इसी कार्यक्रम के तहत सतना जिले के भी 470 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया और मुख्यमंत्री की तरफ से इन्हें भी लैपटॉप की राशि प्रदान की गई। कलेक्टर कार्यालय में 5 छात्रों को इस मौके पर सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम में दृष्टिबाधित मेधावी छात्रा कीर्ति कुशवाहा से मुख्यमंत्री ने हालचाल जाना और हर संभव मदद का भरोसा दिया। कीर्ति दृष्टिबाधित होने के बावजूद कॉमर्स से प्रदेश की टॉप 10 में चौथा स्थान अर्जित करने वाली छात्रा है। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को छात्रा के इलाज का प्रबंध करने और कोचिंग की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं। मेरी आंखों में एक प्रॉब्लम रही है और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी रहेगी। तो आज मामा जी से मैंने हेल्प के लिए बोला है, उन्होंने भी बोला है कि जितनी आर्थिक सहायता हो सकेगी मेरे लिए वो करेंगे। तो मुझे भी इस बात की बहुत खुशी है। मेरे भाई की भी पढ़ाई छूट गई थी अभी बीच में, तो उसके लिए मैंने बोला है, तो उसके लिए मामा जी ने कहा है। इस सब आज उनसे मेरी बात है, मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। बच्ची के इलाज के संबंध में चर्चा हुई है और उसकी मदद की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश। और इधर इसी कार्यक्रम के तहत छात्रों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री जब बात कर रहे थे तो उन्होंने रीवा के छात्रों से भी बातचीत की, उनका भी सम्मान किया। और रीवा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मान करते हुए मदद की राशि भी मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई। कला संकाय में प्रदेश में प्रथम स्थान लाने वाले खुशी सिंह को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वहीं पैरों से अपनी सफलता लिखने वाले कृष्ण कुमार केवट के ट्रीटमेंट का भी सीएम ने भरोसा दिया है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो मैं मतलब इसके नाते ये बोलना चाहूँगी मतलब लड़कियों को, जो बच्चे मतलब गरीब माँ बाप रहते हैं तो वो सोचते हैं कि मतलब बेटियों को पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, लड़के पढ़ाने से होता है ना, कि मतलब वो जीवन भर मेरे मतलब आर्थिक सहायता करेंगे, तो इससे कुछ नहीं, तो मतलब बेटियों को भी पढ़ाएं, अपने बेटियों को मतलब आगे बढ़ने का मौका दें। और माँ बाप ये भी सोचते हैं कि मतलब बाहर का थोड़ा जाना बेकार लगता है लड़कियों को, मतलब बाहर नहीं भेजना चाहते हैं, तो मतलब वो ये डरे मत, मतलब जाने दें उन्हें। कक्षा 12वीं में 82% अंक लाए हैं, पैरों से लीक का, और मैं आगे सोच रहा हूँ IAS की तैयारी करना चाहता हूँ। इधर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव आज एक निजी कार्यक्रम में शरीक होने के लिए सतना पहुंचे थे। हेलीकॉप्टर से वे सतना आए और इसके बाद वे एयरपोर्ट उतरे और उसके बाद सांसद गणेश सिंह के गांव वे खमरिया पहुंचे। सांसद गणेश सिंह के छोटे भाई दिलीप सिंह की 4 दिन पूर्व असमय उनका निधन हो गया था। त्रिपुरा के CM शोक की इस घड़ी में उनके परिवार वालों के साथ खड़े नजर आए और स्वर्गीय दिलीप सिंह की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना की। और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। और धोखा खाए हैं अभी विधानसभा में, और इसलिए मैं राहुल गांधी जी से और कमलनाथ जी से मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री होने के नाते मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से यह मांग करता हूं कि सबसे पहले राहुल गांधी माफी मांगे, हाथ जोड़ के सभी किसानों से, कि मैंने कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ कर दो, नहीं तो मुख्यमंत्री नहीं बदल पाऊंगा, लेकिन मैंने 15 महीने मुख्यमंत्री नहीं बदला, इसलिए मैंने किसानों के साथ छल किया, मैंने जो कहा वो नहीं किया, और इसलिए मैं माफी मांगता हूं। उसके बाद कमलनाथ जी माफी मांगे कि हाँ मैंने किसानों के साथ धोखाधड़ी की, 2 लाख तक का कर्जा माफ करने के मैंने आदेश किए, पहले ही साइन किए, लेकिन मैं 15 महीने तक आपके कर्ज माफ नहीं कर पाया, इसलिए आप डिफॉल्टर हो गए, आप पे ब्याज चढ़ गया, मैं माफी मांग रहा हूं, मैंने धोखा दिया, माफी मांगे, वरना मैं कृषि मंत्री के नाते किसानों से राहुल गांधी और कमलनाथ जी के खिलाफ FIR करवाऊंगा, धोखाधड़ी और 420 की। 24 घंटे का हम अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 24 घंटे में जो झूठ बोला दुनिया का सबसे बड़े झूठेले राहुल गांधी और कमलनाथ जी हैं, और इसलिए 24 घंटे में माफी मांगो, वरना हर जिले में किसान आपके खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक उनके साथ धोखाधड़ी छल किया गया, संवैधानिक पद पर रहते हुए तुमने गुमराह किया, छल किया, धोखा दिया, कर्जा 2 लाख का माफ करने का 2 घंटे में कहा था, किया नहीं, और इसलिए आपके खिलाफ 420 120 का मुकदमा कायम कराया जाएगा। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, ये होशंगाबाद जिला, इन्होंने 18 में कुल 2,747 करोड़ रुपए और 19 में 4,125 करोड़ रुपया, इस प्रकार 4,872 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया, जारी किया, लेकिन व्यय कुल किया 6,460 रुपए, 6,460 करोड़, और बाकी विज्ञापन में खर्च कर दिया। और गुमराह कैसा किया, हर ग्राम पंचायत में बोर्ड लगे थे कमलनाथ का फोटो लगा के, जो कहा सो किया, 2 लाख तक का कर्जा माफ किया, यह भी एक धोखाधड़ी है, और इसलिए मध्य प्रदेश के किसान कमलनाथ को कभी माफ नहीं करेंगे और धोखाधड़ी और 420 का मुकदमा कायम करा के इनके खिलाफ प्रकरण कायम कराएंगे। हाँ, जो विधानसभा में आंकड़े दिए गए हैं, मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं, ये आंकड़े वो हैं जो कलेक्टरों ने पोर्टल पर चढ़ाए कि इतने किसान ये पात्र हैं, इनके ऋण माफ किए जाएं, और उन्होंने राज्य शासन को भेजा था स्वीकृत करके, लेकिन उनके खातों में पैसे नहीं गए। और उसका उदाहरण मैं दे रहा हूं, ये देखिए होशंगाबाद,
ये होशंगाबाद के और हरदा के डीडीए के पत्र हैं साइन करे हुए। कब की तारीख है ये? उन्होंने लिखा है कि जो राशि आप ये भेजी गई है उसमें से राशि 1 रुपये भी प्राप्त नहीं हुई है। कृपया राशि इस प्रकार द्वितीय चरण में स्वीकृत 7,113 कृषकों में से किसी के भी खाते में ऋण माफ की राशि प्राप्त नहीं हुई है। डीडीए चंद्रावत हरदा में 7,113 के द्वितीय चरण में इन्होंने कहा था कि हमने कर दिया। वही जानकारी विधानसभा के उत्तर में है कि 7,113, लेकिन 1 रुपया भी राशि प्राप्त नहीं हुई। इसी प्रकार होशंगाबाद में भी 1 रुपये की राशि प्राप्त नहीं हुई। ये होशंगाबाद का। ये देखिए, कृपया उक्त आवंटन जिले को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि निर्धारित दिनांक से तहसीलवार कार्यक्रम से पूर्व राशि किसानों के खातों में जमा कराकर प्रमाण पत्र तैयार किए जा सके। अभी तक राशि प्राप्त नहीं हुई है। आदित्य सिंह IAS कलेक्टर थे उस समय के तत्कालीन कमलनाथ जी के समय 3/2/2020 को, और उसके बाद अभी डीडीए ने लिखा है कि ये राशि प्राप्त नहीं हुई है। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। जबलपुर मेडिकल अस्पताल में नई व्यवस्था, बदइंतजामी की खबरों के बाद प्रशासन जागा। सीसीटीवी से रखी जाएगी मरीजों को मिल रही सुविधाओं पर नजर। परिजन भी देख सकेंगे मरीज को क्या सुविधाएं मिल रही हैं। वीडियो चैटिंग की भी सुविधा होगी। अस्पताल में LED स्क्रीन भी लगाई गई है। न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। बदइंतजामी की खबर थी और अब इस पर प्रशासन जाग गया है। सीसीटीवी से मरीजों को मिल रही सुविधाओं पर नजर रखी जाएगी। साथ ही मरीज के परिजन भी देख सकेंगे कि मरीज को क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं। वीडियो चैटिंग की सुविधा भी होगी। अस्पताल में LED स्क्रीन लगाई जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। पुनीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खबरें बताने के लिए, और बाकी खबरों के लिए लगातार आप सभी बने रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।